तो हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल पर, डबली रीइंफोर्समेंट। डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन का न्यूमेरिकल है, उस पर बात करेंगे आज। तो न्यूमेरिकल है जैसे कि ए डबली रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन इज 250 mm wide and 500 mm deep to the center of tensile reinforcement. It is reinforced with 3 bars of 16 mm diameter as compression reinforcement at an effective cover of 50 mm and 4 bars of 20 mm diameter as tensile reinforcement. Determine the ultimate moment of resistance of the beam section with M20 grade of concrete and Fe500 steel. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन का। डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें विड्थ दे रखी है, डेप्थ दे रखी है ना, और 3 बार 16 mm की कंप्रेशन साइड में दे रखे हैं और इफेक्टिव कवर दे रखा है 50 mm का। 4 बार हमें 20 mm डायमीटर की टेंसाइल रीइंफोर्समेंट यानी कि टेंशन साइड में दे रखे हैं। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है इसमें, जिसमें कंक्रीट का ग्रेड M20 और स्टील का ग्रेड क्या है, Fe500 है। मैं यहाँ पर एक सेक्शन बना लेता हूँ, इसका कोई दिक्कत नहीं है अपने समझने के लिए। देखिए ये क्या होता है, एक सेक्शन है और यहाँ पर एक न्यूट्रल एक्सिस है। ये अब न्यूट्रल एक्सिस है तो यहाँ पर कह रहा है कि ये 250 mm वाइड है। कितना? 250 mm वाइड है और डीप कितना है, 500 mm डीप। देखिए लेकिन इसमें बात ये याद रखने वाली है कि 50 mm डीप टू द सेंटर ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। क्या टेंसाइल रीइंफोर्समेंट किधर होगा, नीचे होगा। और टेंसाइल अगर मैं ऊपर बात करूं तो कंप्रेशन साइड में कितने रीइंफोर्समेंट है, 3 रीइंफोर्समेंट है 16 mm के, ठीक है। 3 बार्स ऑफ 16 ऐसे लिख लेते हैं इसको। और इसमें टेंशन साइड में 1 2 3 4 रीइंफोर्समेंट है, कितने के, 4 बार्स ऑफ 25। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके अंदर कह रहा है कि जो 500 mm डीप है वो सेंटर ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है हमें, ये दे रखा है 500 mm। समझ रहे हैं ये बात? तो ये 500 mm होगा, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है स्मॉल डी। अगर ये बात करता है ये डी है कैपिटल, तो ये कैपिटल डी होता, फिर इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते, फिर हमें ये कवर का माइनस करना पड़ता है ये वाला। और ये कवर कितना दे रखा है इसमें, 50 mm दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो टोटल डेप्थ कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा भाई। 500 प्लस 50 इज इक्वल टू 550। लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती है, बेसिकली हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जरूरत होती है इफेक्टिव डेप्थ की। इफेक्टिव डेप्थ की जरूरत होती है हमें। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर ये डेटा दे रखा है हमें। अच्छा एफसी के कितना दे रखा है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफसी के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये दे रखा है ना M20। ऐसे ही यहाँ पर एफ आई की बात करूं मैं, एफ आई दे रखा है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये डेटा इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन जो है ना मेरा ये क्वेश्चन है, ये जो लैंग्वेज लिख रखी है इसका मतलब ये है कि एक कोई सेक्शन है, सेक्शन की विड्थ 250 mm है, डेप्थ उसकी टेंसाइल रीइंफोर्समेंट से 500 mm है, 3 बार 16 mm के कंप्रेशन साइड में दे रखे हैं, 4 बार 20 mm के टेंशन साइड में दे रखे हैं। कंक्रीट का ग्रेड आपका यानी कि एफसी के 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एफ आई की वैल्यू 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और पूछ क्या रहा है, एमयू लिमिटिंग क्या है, ये क्वेश्चन है भाई आपका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहां से आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। चलिए तो देखिए क्वेश्चन के अंदर जैसा कि दे रखा था, मैंने स्टेप बाय स्टेप कर रखा है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बात करूं मैं तो स्टेप 1 में गिवन डेटा क्या दे रखा है, देखिए इसकी विड्थ दे रखी है कैपिटल बी, और ये जो डेप्थ है ना कैपिटल डी नहीं होगी, यहाँ पे स्मॉल डी होगा, ये है ना 500 दे रखा है। और डी डैश कितना दे रखा है, ये स्मॉल डी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी डैश कितना दे रखा है 50 mm दे रखा है। एएससी का मतलब है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड यानी कि 3 बार 16 mm के दे रखे हैं, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो यहां से हम एएससी निकाल लेंगे। सेम अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एएसटी की, तो एएसटी कैसे निकालेंगे भाई, 4 बार 20 mm के दे रखे हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 20 का स्क्वायर। यहां से हमने एएसटी निकाल लिया, तो एएसटी की वैल्यू आ गई, एएससी की वैल्यू आ गई। एफसी के क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 20 न्यूटन पर स्क्वायर, एफआई दे रखा है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डाउट होगा नहीं। तो स्टेप 1 खत्म हो जाता है हमारा यहाँ पे। अब स्टेप 2 स्टार्ट होता है। स्टेप 2 में क्या दे रखा है,
स्टेप टू की बात करूं, डेप्थ ऑफ एन ए, यानी कि डेप्थ ऑफ एन ए निकालना है हमें। डेप्थ ऑफ एन ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमें डेप्थ ऑफ एन यानी कि एक्स यू की वैल्यू निकालनी है। एक्स यू की वैल्यू निकालने से पहले ना हमें कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन क्या है मेरे पास, वो कैलकुलेशन कुछ इस टाइप से है कि डी डैश अपॉन डी का रेशियो देखता हूं मैं। डी डैश क्या है मेरे पास 50 और डी डैश क्या है 50 और डी क्या है 500। जब हम इसका रेशियो देखेंगे तो ये रेशियो आ रहा है 0.1। 0.1 के लिए एफएससी की वैल्यू होती है 412। अब ये कहां से आया है, ये हमारे पास एक टेबल दे रखी होती है, तो 0.1 है, क्या है 0.1 दे रखा है ना। अब देखिए ये वाली वैल्यू दे रखी थी आपको 0.1, अब 0.1 के लिए ग्रेड दे रखा है 500। तो इसके लिए ये एफएससी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ से डी डैश अपॉन डी से, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है ना मैं एफएससी की वैल्यू है एफएससी, और एफएससी की वैल्यू 500 के लिए कितनी हो जाएगी 412। टेबल दे रखी होती है ये, इस टेबल से हमें ये वैल्यू रीड करनी होती है। तो ये कितनी वैल्यू हो गई 412 हो गई। यही हमने यहाँ से ये वैल्यू लिखी है, एफएससी की वैल्यू हो जाएगी 412 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अच्छा हम क्या करेंगे, सीयू निकालेंगे, यानी सीयू का मतलब है कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स यानी कि स्ट्रेस इनटू एरिया, और स्ट्रेस क्या है 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू प्लस एएससी इंटू एफएससी। भाई एफएससी इस वजह से निकाला क्योंकि हमें एफएससी की जरूरत पड़ी है यहाँ पे, समझ में। और एफएससी निकालने के लिए हमें डी डैश अपॉन डी की जरूरत पड़ी, इस वजह से हमने वो कैलकुलेशन पहले किए, तब जाकर के हम यहाँ पे आए। अब हम अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, सी इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू प्लस एएससी इंटू एफएससी। 0.36 कोई दिक्कत नहीं है, एफएससी की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 250 है, एक्सयू की वैल्यू मुझे पता नहीं, यही वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इसका मतलब ये तो था डेप्थ ऑफ एन ए का मतलब एक्सयू प्लस एएससी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, ये 603.2 इंटू एफएससी की वैल्यू मैंने टेबल से पता कर ली डी डैश अपॉन डी के रेशियो से 412। तो ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, केवल एक चीज अननोन है इसके अंदर एक्सयू, यही हमें कैलकुलेट करना है असल में। अब अगर मैं नेक्स्ट चलता हूं यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट बात करेंगे ये वैल्यू पुट की हमने, तो सी यू के टर्म आ गए यानी कि एक्स यू के टर्म आ गए। ये सी यू नहीं होगा, ये एक्स यू होगा, ये यहाँ पे एक्स यू आएगा, ये जो होगा ये एक्स यू होगा। तो इस फॉर्म आ गया। अब सी निकाल लिया, अब टी यू निकालेंगे। टी यू का फॉर्मूला क्या होता है 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी। 0.87 कोई दिक्कत नहीं, एफ आई की वैल्यू 500 पता है मुझे, ए एस टी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, सी यू इज इक्वल टू टी यू, सी यू की वैल्यू क्या है 1800 एक्स यू प्लस 24818.4 इज इक्वल टू करेंगे किसके, ये जो वैल्यू हमारी कौन सी वैल्यू टी की वैल्यू, और टी की वैल्यू कितनी है 0.87 इंटू 500 इंटू 1256.64। तो यहाँ देखिए, यहाँ केवल दोनों तरफ में क्या अननोन है, केवल एक्स यू, यही वैल्यू हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है अभी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट अगर बात करें तो एफएससी की वैल्यू, यहां पर हमने क्या किया, ये वैल्यू हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, एक्सयू की वैल्यू आ गई। अब ये एक्सयू की वैल्यू आ गई, अब हम इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू निकालते हैं। एप्सिलॉन एससी की वैल्यू कितनी होगी, ये फॉर्मूला होता है हमारा 0.0035 ब्रैकेट में 1 माइनस डी डैश अपॉन एक्सयू। तो ये वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू आएगी 0.00247। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो देखते हैं वो हमारी वैल्यू होती है एफएससी की 400.1, कितनी होती है 400.1 वैल्यू होती है। अब 400.1 के लिए हमने क्या किया कि एफएससी की वैल्यू, अब देखिए हमारे पास जो टेबल दे रखी है ना, इस टेबल में एफएससी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0. ये वैल्यू थी हमारी 0.00247, 0.00247 ये वाली वैल्यू। इस वाली वैल्यू के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी यहाँ पे
ये वैल्यू दे रखी होती है स्ट्रेस की, और ये वैल्यू स्ट्रेस की हमने कितनी निकाली यहाँ पे, ये वैल्यू निकाली है 400, कितनी होगी 400 एफएससी की वैल्यू इस स्ट्रेन के लिए। तो रिवाइज करेंगे हम दोबारा क्वेश्चन को, रिवाइज कैलकुलेटिंग अगेन, फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा एक्सयू की वैल्यू निकालेंगे। एक्सयू की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोबारा से, जो हमने अभी किया था सी यू इक्वल टू टी यू, यही किया था ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल, ये आ गया था, यहां तक हमने कर लिया था अभी, तो ये मैंने एक्सयू तो पहले निकाल लिया था एक बार, तो ये वैल्यू आ गई थी 0.00, ये वाली वैल्यू यहां तक कैलकुलेट कर लिया था हमने, ये यहां तक कैलकुलेट हो गया था। अब इसके बाद ये हमने वैल्यू निकाली है एफएससी की, हमें क्या करना है, दोबारा एक्सयू निकालना है। दोबारा एक्सयू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको इक्वेट कर दिया और इस वैल्यू को यहां पर सी इज इक्वल टू टी यू कर दिया। सी इज इक्वल टू टी यू करने के लिए हमने, हमारे पास एक्सयू की वैल्यू आ गई, एक्सयू की वैल्यू आ गई 169.5, और एक्सयू मैक्स की वैल्यू कितनी होती है 0.48 डी, किसके लिए, एफई 500 के लिए वैल्यू होती है हमारी 0.48 डी। तो 0.48 डी के लिए यानी कि एक्सयू आ गया और एक्सयू मैक्स आ गया। जब एक्सयू आ गया और एक्सयू मैक्स आ गया तो हम क्या करते हैं, फिर हम इसको कंपेयर कराते हैं। अब कंपेयर किससे कराएंगे भाई, कंपेयर कराने के लिए हम एक्सयू को एक्सयू मैक्स से कंपेयर कराएंगे, फिर देखेंगे हमारा सेक्शन क्या है, अंडर इनफोर्स है, ओवर इनफोर्स है, या फिर क्या है। तो यहां पे हमें देखना है एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स, हेंस प्रोवाइड एक्सयू इज इक्वल टू 169.5 mm। तो ये कौन सा सेक्शन होगा हमारा, अंडर इनफोर्स सेक्शन होगा। अब अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसके लिए अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू, ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्सयू प्लस एएससी इंटू एफएससी डी माइनस डी डैश। अब देखिए एफसीके की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है 250 mm, एक्सयू की वैल्यू कितनी हमने जो कैलकुलेट करी अभी 169, ये 1 आएगा 169, और डी की वैल्यू कितनी है पता है हमें 500 है, और एक्सयू की वैल्यू 169.5 है। एएससी की वैल्यू कितनी है, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन साइड, जो हमने कैलकुलेट किया था अभी, ये वैल्यू थी हमारी 603। एफएससी की वैल्यू कितनी है 400, डी की वैल्यू कितनी है 500, डी डैश की वैल्यू 50। जब हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारे पास एमयू लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी, वही क्वेश्चन के अंदर पूछा था और यही मेरा आंसर होगा। और इसकी यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि मूवमेंट है ना, मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन इंटू मीटर या फिर न्यूटन इंटू एमएम। हमने इसको चेंज कर लिया न्यूटन इंटू एमएम से, किलो न्यूटन इंटू मीटर में ये वैल्यू आएगी। अब देखिए इसके लिए ये जो टेबल होती है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी टेबल के बिहाफ पर एक क्वेश्चन किया जाता है। ये टेबल हमें दे रखी होती है, गिवन होती है। तो एफई 415 और 500 के लिए देखिए ग्रेड ऑफ स्टील डी डैश अपॉन डी की वैल्यू निकालनी होती है। अब ये वैल्यू जो भी आएगी इस वैल्यू के बिहाफ पर हमें बात करनी पड़ेगी, इस वाली वैल्यू के बिहाफ जो डार्क हो रखा है ना, इस वैल्यू के बिहाफ पर। सपोज दैट आपकी वैल्यू आई 0.05, जब 0.05 लेकिन ग्रेड दे रखा है आपको 415, जब आपको 415 ग्रेड दे रखा है और वैल्यू आपकी 0.05 है तो आपकी एफएससी की वैल्यू कितनी होगी 355। ऐसे ही अगर मान लो वैल्यू आई आपकी 0.150 और ग्रेड दे रखा है आपको 500 तो वैल्यू कितनी होगी 395। सेम अगर मान लो वैल्यू आई हमारी डी डैश अपॉन डी की 0.175 और ग्रेड दे रखा है आपको एफई 415 तो एफएससी की वैल्यू कितनी होगी 333.5। ऐसे ही यहां पर क्या है, स्ट्रेन की वैल्यू दे रखी होती है। अगर स्ट्रेन की वैल्यू आपको ये वैल्यू आती है, सपोज दैट वैल्यू आती है 0.002, उसके लिए वैल्यू आपकी स्ट्रेस की कितनी होती है, ये वाली होती है, सॉरी ये वाली होती है 315। अगर मान लो टोटल स्ट्रेन की वैल्यू ये वाली आती है तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है, लेकिन ग्रेड के हिसाब से चेंज आती है। ये 415 के लिए वैल्यू है और ये 500 के लिए वैल्यू है। अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो स्ट्रेन की वैल्यू हमारी आती है 0.0003, ठीक है, इन इलास्टिक स्ट्रेन में, और टोटल स्ट्रेन कितना मिलता है, अगर मुझे टोटल स्ट्रेन इतना मिलता है 0.0019 तो एफई 415 के लिए तो टोटल स्ट्रेस जो होती है 324.8 होती है। ऐसे ही सेम टोटल स्ट्रेन के लिए 500 के लिए अगर मान लो ये वैल्यू आती है हमारी स्ट्रेन की तो उसके लिए स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, ये वाली। तो यानी कि यही हमारी एफएससी की वैल्यू होती है। स्ट्रेस जो होता है वो ये
एफएससी की वैल्यू को ही शो करता है। ऐसे ही सेम आगे की फर्दर टेबल ये है, तो यहां से भी हम वैल्यू देख सकते हैं, तो ये वैल्यू यहां से हम देख के आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहां पर ये क्वेश्चन खत्म होता है।